साथ हमारी बेटी, हमारी छोटी बहन डॉक्टर आशा खेदर जी, जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री हैं, विनय जी, हमारे पूर्व एमसी और कोऑपरेटिव सेक्टर में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई वासुदेव शर्मा, रामफल नैन जी, निगरानी समिति के चेयरमैन। आज आपको बातचीत करने के लिए बुलाया है। एक तो 15-20 दिन से 25 दिन से कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा बातचीत कर ली जाए। और दूसरा विषय ये है कि उकलाना के विकास के लिए, उकलाना एरिया के विकास के लिए, उकलाना विधानसभा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं और वो हमारी बात का वजन कर रहे हैं। 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो यहाँ पर हमने 16 में रैली करवाई थी, तो उस टाइम वो 200 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए थे, और जो हमने प्रैक्टिकल कराई, जैसे प्रत्येक गांव में 30 करोड़ एक बार, 30 करोड़ एक बार, 60 करोड़ रुपए गांव पंचायत, 59 पंचायतों को हमने 2 बारी पैसा दिया विकास कार्य के लिए। और जिसमें 45 लाख 27 लाख इस तरह से रेशो बना करके जैसे जैसे बड़े छोटे गांव थे उसमें दिया। और यहाँ उकलाना में भी आप देख रहे हैं कि सूर्यवाड़ा से लेकर ये हाईवे 27 करोड़ रुपए की लागत का था, किंतु फाटक से आगे वो 10 मीटर का बना, तो 20 करोड़ की लागत से, 13 करोड़ की लागत से कॉलेज और 9-10 करोड़ की लागत से ITI, इस तरह से। और पानी की पाइपलाइनें, सीवरेज की पाइपलाइनें, ये अनेक विकास कार्य, करोड़ों रुपए के विकास कार्य माननीय मनोहर लाल जी ने किए। और अभी नई ताज़ा कड़ी में जो भाखड़ा का पानी उकलाना में आना है, उसके लिए ज़मीन हमने दे दी है मंडी वालों ने, और उसके लिए जो रास्ते से पाइपें आनी हैं उनके ज़मीन मालिकों के एफिडेविट, भाई मेरे खेत में से गुजर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमने सबमिट करा दिए हैं। और अभी मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाइपलाइन का खर्चा जो वहाँ से पुनपुरा से यहाँ तक पानी आना है, पानी को लाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए वो मंजूरी दी है। मंजूरी दी है, तत्काल क्या है, अभी इसको काम को जल्दी करो। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी राशि, कहने को 6.5 करोड़ छोटी लगती है, किंतु यहाँ तो हमने कभी इस 14 से पहले कभी यहाँ 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी नहीं देखे थे, किंतु आज करोड़ों की बात होती है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। और महकमे के एक्शन साहब से, मेरी त्यागी जी से और नैन साहब से बात हुई है, भाई जैसे ही अब बजट हमारे पास आ गया है, और जल्दी ही इसके टेंडर लगा करके उकलाना निवासियों की जो पुरानी मांग थी, जो हमने 2016 की रैली में भी मुख्यमंत्री जी को कहा था, जब इसे ये फाइल चल रही है, ये पानी की मांग जो है, जो 300-400 TDS का पानी, ट्यूबवेल का पानी जो पीने के लिए नगर में मिल रहा है, उसकी तीसरी होगी। और जल्दी ही वो पाइपलाइन वगैरह टेंडर वगैरह लग करके ये पाइपलाइन का से पानी जो है भाखड़ा का उकलाना मंडी में होगा, और उकलाने वालों का जीवन स्तर सुधरेगा। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, विकास कार्य के लिए कभी किसी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, पहले भी सारी संस्थाओं को, गौशालाओं को, और कोई 1 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि ला करके मैंने दी थी, हमने जाके प्रयास करके ला के दी थी। अब भी हमारा प्रयास है कि जल्दी ही कुछ लाख रुपए, 50 लाख के करीब राशि संस्थाओं को और दिवाने वाले हैं, जल्दी आने वाली है। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने सूची मांगी है, हमने सूची भेज दी है। तो मुख्यमंत्री जी का जैसे ही वो उनका आ जाएगा, तो 50 लाख, हमने 67 लाख रुपए का आग्रह किया है, उसमें उन्होंने 45-50 लाख की यस की है। तो जैसे ही उनका आ जाएगा तो वो भी आपको बताएंगे कि विकास कार्य के लिए, चाहे संस्थाओं का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, उसके लिए हम पूरा प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी। और ये पुल की बात है, बार बार ये मीडिया में भी लिखा हुआ आता है, पुल कब बनेगा, पुल के नीचे से गुजर रहे हैं, ऊपर से गुजर रहे हैं, पुल के नीचे से भी गुजरोगे, ऊपर से भी गुजरोगे, पुल पक्का बनेगा, 100% बनेगा। 50 करोड़ की लागत से पुल के टेंडर होने बाकी हैं, रेलवे से फाइल मंजूर होकर आ गई है।
अब जल्दी ही टेंडर होके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे वो आकर के अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास करें। और इसमें ये पुल की दुविधा जो है बहुत ज़रूरी है। 10-10, 15-15, आधा घंटा में मालगाड़ियाँ बहुत गुजरती है, थर्मल में कोयला जा रहा है, तो इसके लिए फाटक बंद रहता है और लंबी लंबी कतारें लगती है। इसका मामला हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए हैं और उन्होंने कहा भी मेरी तरफ से 50 करोड़ रुपये हमने मंजूर कर दिए हैं। और वो लेटर वो और मेरी PWD के SDO JE से बात हुई है, उन्होंने कहा फाइल ऊपर से आ गई है, ओके हो आ गई है, हम जल्दी ही इसके टेंडर लगाएंगे। तो आपको ये मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, 6.5 करोड़ रुपये पानी के लिए, भाखड़ा के पानी के लिए, और 50 करोड़ रुपये पुल के लिए, ये जल्दी ही इनका काम शुरू होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी विकास पुरुष है, जब से हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने विकास की झड़ी लगाई है, चाहे उकलाना हो, चाहे बरवाड़ा हो, चाहे हिसार हो। उन्होंने किसी के नहीं देखा कौन सी पार्टी या कौन MLA है, उन्होंने सारे हरियाणा को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा करके उन्होंने हरियाणा का विकास किया है, उसमें उकलाना का विकास किया है। और जहाँ कहीं कमी समी रही है उसको भी हम पूरा करवाएंगे, ऐसे हम आपको विश्वास। सर, आपने विकास कार्यों की बात की है, लोगों के आरोप है कि पैसा सरकार के द्वारा भेज दिया जाता है, लेकिन जो पैसा जिस चीज़ के लिए भेजा जाता है वो पूरा पैसा नहीं लगाया जाता। बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं या कुछ अधिकारियों पर भी इस पैसे के गबन के आरोप लगते हैं। देखिए, ये दुनिया का चक्र है, पैसे भेजने वाले पैसे भेज दिया, उसमें कुछ बेईमान है, आपका कहना कुछ बेईमान अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर इसको गड़बड़ करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जैसी ही कोई शिकायत आएगी, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई हो, उसको बख्शेंगे नहीं। ऐसी शिकायत आने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे। पिछले दिनों एक नगर पालिका के बिल को लेकर के भी काफ़ी चर्चाओं में मुद्दा रहा था, अभी तक उसका भी कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। जो बिल के फाइन वाला मामला है वो उन्होंने समावेश कराया है, वो गलत कराया है। उसकी फाइल कमिश्नर साहब के पास गई हुई है, उसका निर्णय जल्दी हो जाएगा। एक FIR के ऑर्डर भी हुए थे यहाँ पर गुड्डी देवी पर, और वो शायद जनवरी फरवरी में आए थे कमिश्नर के ऑर्डर। वो अब तक FIR भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि शायद 12 लाख का कोई पर्ची चेकों का मैटर था। FIR के ऑर्डर हो गए थे। हाँ, FIR के ऑर्डर हो गए थे। FIR दर्ज है जी। हाँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। ये बात दर्ज कर दी कौन जी। आपकी आप अपनी जानकारी को करेक्ट करो पहले। नहीं, दर्ज पे बना कीजिए, इस पर नहीं, कार्रवाई। देखिए मेरे पास सुनो, किसी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो उसको कोर्ट में चला गया हो, कोर्ट से स्टे हो गया हो, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जानकारी लेकर के अगर कोई दोषी है, 12 लाख रुपए का उन्होंने गबन किया है और उसके ऊपर FIR हुई है, तो SHO को क्या करे, पुलिस को क्या करे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। विकास कार्यों का लगातार जिक्र हो रहा है, लेकिन श्रेय की अगर बात करें तो यहाँ से राज्य मंत्री अनूप धानक जी हैं, तो वो भी इन कार्यों को लेकर के अपना श्रेय लेना चाहते हैं। देखिए, राज्य मंत्री अनूप धानक जी हैं, वो सरकार में मंत्री हैं, सांझी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उनका भी प्रयास रहता होगा, प्रयास रहता है भाई विकास कार्य होने चाहिए। किंतु मैंने जो बात की है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो हमारी सीधी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने ही 6.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये आप बैंक में से भी कर सकते हैं, पर 19 तारीख को मीटिंग थी, उसमें 6.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और मुख्यमंत्री की ही पावर है वो। तो जो मुख्यमंत्री जी काम करा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी का नाम आने के बाद फिर मंत्री तो सभी से समावेश हो जाते हैं, उसमें मंत्री का कोई अलग से नहीं रहता। किंतु यहाँ राज्य मंत्री हैं, गठबंधन की सरकार है, वो भी प्रयास में रहते हैं, हम भी पूरा प्रयास में रहते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की दिक्कत जनता को नहीं होनी चाहिए। एक उकलाना के अंदर रेड लाइट लगाई गई है, उनको देखते हुए लग रहा है कि दुर्घटनाएं ज़्यादा हो गई है, क्योंकि वहाँ पर स्टाफ नहीं है और लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये रेड लाइट लगी है, मैं ये नगर पालिका से पूछेंगे, करेंगे। ये हाईवे वाले ने लगाई है, किसने लगाई? ये होता है जी, हाँ, पुलिस के कर्मचारी लगने चाहिए, उसके लिए पीछे मंत्री से भी किया था। अगर यहाँ परमानेंट कर्मचारी होंगे तभी उसका समाधान। मंत्री जी ने ये भी बोला था कि मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी संज्ञान में आ गया, तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलो, आपने उनको भी संज्ञान में दिया, हमारे संज्ञान में दिया, जैसा जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराएंगे। पालिका में प्रधान जी टेंडर लगते हैं,
विकास कार्य के लिए आप कह रहे हो विकास कार्य के लिए बहुत पैसा है, लेकिन पैसा है लेकिन वो पैसा टेंडर लगाए जाते हैं, कैंसिल भी जाते हैं। ऐसा क्या वो पैसे को सिर्फ वहीं तक सीमित रखना है या उसको लैप्स करना है? देखिए योजना है। देखिए अभी 1,20,00,000 रुपए के कितने के टेंडर लगे हुए लगे हैं, वो कैंसिल हो चुके हैं। कैंसिल हो गए क्या? वो उनमें कमी ये थी भी किसी वजह से वो टेंडर जो है गली वार्ड वाइज लगा दिए, वार्ड वाइज लगा दिए। वार्ड वाइज नहीं, वो इसका नियम ये है, आज तक का जो कोरोना का नियम है जो नगर पालिका में होता रहा है, उसमें गली वार्ड में गली का नाम ईश्वर धरा की गली मकान से लेके जगदीश सिंचाई के मकान तक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मरम्मत के लिए दिए जाते हैं। इन्होंने लमसम लगा दिए वार्ड के 10-10 लाख रुपए। तो उसमें उसका कोई इस प्रशासन ने कभी ऊपर के प्रशासन ने कोई कमी समझी होगी तो कैंसिल की मेरे को जानकारी नहीं है। आप कन्फर्म होता हो सब मुझे पता है। जी के बोले ठेकेदार से सेटिंग नहीं हो पाई जिस कारण वो कैंसिल कर दी। किसकी? भाई ठेकेदार जो था ना टेंडर लेने वाले, हाँ। उससे परमानेंट सेटिंग नहीं हुई पैसों की, कुछ आरोप लगे थे, तब करके कैंसिल कर नहीं, दिया। किसने लगाए थे? एक पार्षद ने भी लगाए हैं। अच्छा, पार्षद ने लगाए हैं? हाँ जी, व्हाट्सएप तो को लिखे हुए दिक्कत मैं मेरे पे लाइव हूँ। हाँ लाइव दे देना मेरे को। भाई बात यह है, कोई भी देखो आरोप तो कोई किसी पे लगाएगा, कोई किसी की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती किसी की, किंतु ऑथेंटिक सबूत के साथ, ऑथेंटिक बात के साथ कोई आरोप लगाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। चाहे डॉक्टर कमल गुप्ता से कह के कराएं, मंत्री जी से कह के कराएं, या क्रम प्रशासन से कह के कराएं। राहुल जी अपने कमिश्नर हैं नगर निगम में हिसार, जिसके सारे जिले की नगर पालिकाएँ अंडर में आती हैं, उनसे कह के कराएँ। किंतु भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। के माध्यम से मैं सभी अपने उपलाना वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सकल का हमारा त्यौहार है, हिंदू है तो हिंदू त्यौहार को महत्व देना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद माननीय शिवनाथ गोयल जी ने आप सबके बीच अपनी बात रखी। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जो आगामी विकास कार्यों को लेकर चर्चाएँ हुई, जिसमें 6.5 करोड़ रुपये जो हमारे पाइपलाइन के लिए मंजूर हुए हैं, उसके लिए आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विकास कार्यों के लिए उपलाना में अगर मैं अपनी आंकलन के साथ मैं बात करूं तो जब से हम देखते आए हैं कोई कमी रही नहीं। जब से भाजपा की सरकार बनी, जहां जिसने जितनी आवश्यकता बताई, चाहे वो किसी गांव की बात करूं चाहे किसी वार्ड की बात करूं, वहां उस चीज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बार भी कदम पीछे नहीं लिया। बड़े खुले मन से खुले हाथों से राशि हमारे पास भेजी। और आज भी जैसा आपने अभी प्रश्न किए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है और वो समस्या हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तक पहुंचाते हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए वो पूरी तत्परता के साथ होते हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ पूछने की आवश्यकता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, उपलाना के अंदर एक रेलवे ब्रिज बनने का मामला काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, तो उस पर कब कार्रवाई शुरू होगी? अभी माननीय श्रीनिवास गोयल जी ने ये बात बताई भी आपके सामने कि जो हमारा है रेलवे जो बोर्ड है उससे मंजूरी आ चुकी है, सब कार्य हो चुके हैं, अब तो सिर्फ काम शुरू होना बाकी है और बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। आप और मैं हम दोनों मिलकर उस कार्य का उद्घाटन भी करेंगे और साथ मिलकर उसे होता हुआ भी देखेंगे। गठबंधन की सरकार है, हालांकि आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा था, आज गठबंधन में राज्य मंत्री हल्का के दौरे करते हैं विकास कार्यों में, क्या आशा केंद्र संतुष्ट होकर बैठी हैं जो हल्के में इस प्रकार की गतिविधियों में नजर नहीं आती? देखिए, वो राज्य मंत्री हैं इसलिए आपको दिखाई दे जाते हैं। आशा केदड़ एक कार्यकर्ता है इसलिए शायद आपके कैमरे तक वो नहीं पहुंच पाती, वरना आशा केदड़ 24 के 24 घंटे अपनी विधानसभा और कहीं पार्टी संगठन जहां उनका जो ड्यूटी लगा दे वहां हमेशा मौजूद रहे। बहुत सारा इलाका जहाँ पर फसल तबाह हो चुकी है, बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पर पानी भर चुका है, मकानों में दरारें हैं, बहुत मकान गिर भी चुके हैं। आपने कितने ऐसे लोगों को विजिट किया है, कितने खेतों तक आप पहुँचे? गैबीपुर के सरपंच हैं अर्जुन मेहता जी, संगराना में हमारे कार्यकर्ता हैं जोगिंदर संगराना जी, ढाड़ में हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, उसमें युवा बच्चे हैं, संदीप है, हमारे नेहरा जी हैं, फूल कुमार जी हैं, ऐसे ही बधावड़ में एक टीम है, खरकड़ा में अभी कल ही होके आई हूँ। ऐसे कितने ही गांव हैं जहाँ मेरा जाना हुआ, जहाँ बातचीत हुई। पहले दिन जिस दिन गांव में पानी आया उसी दिन मेरे पास 2-3 सरपंचों के फ़ोन आए, मैंने एसडीएम साहब से बात की। उस दिन मैं हमारा 15, 16, 17 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग रहा गुरुग्राम में, तो मैं वहाँ थी, तो वहीं से मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने वीडियो को भेजकर मुझसे मैं जाँच करवाई और सब जगह मोटर लग चुकी हैं।
ये रोज़ मेरी उनसे बात होती है। मोटर लग चुकी है, कई जगह पानी निकलना शुरू हो गया, कहीं कहीं बिजली के कनेक्शन हुए नहीं हैं, वहाँ भी कल चर्चा हुई। आज अभी इसके बाद में फिर बात करने वाली हूँ, जहाँ समस्या रही वहाँ कितना प्रयास चल रहा है। जो फसलें इस बार खराब हुई है, आपके नज़दीकी खुद के गांव हैं, बिठमड़ा है, किनाला है, पावड़ा है, जहाँ पर मकान भी गए हैं, फसलें भी तबाह हो चुकी है, तो उनके मुआवजे के लिए कोई आप आगे बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद चिंतित हैं इस बात को लेकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तक कि जो पहले पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं, वो खुद इस चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि चारों तरफ एक बार देखा जाए, नज़र लगाई जाए कि जहाँ कहीं भी जितना भी नुकसान हुआ है, उस किसान को, हमारे उस व्यक्ति को किसी प्रकार का जो हानि है वो हुई है उसको पूरा किया जाए। आप जब भी जिस खेत में जाएं हमें बताएं, हमारा कैमरा इस बार पहुंचेगा कि आप खेतों में विजिट कर रहे हैं इसका। जी पक्का।